हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हमें बात करनी है एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए बेस्ट आपके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप डेली टच करेंगे और एक तरीके से पढ़ाई करेंगे अगले 1-2 महीने, तो आप एक बहुत अच्छे कंटेंडर होंगे एसबीआई क्लर्क 2022 को क्लियर करने के लिए। साथ ही मैं आपको डेली टारगेट्स के बारे में भी बताऊंगा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम में आपको कैसे कवर करना है। तो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास लगभग 2 महीने हैं। नवंबर मिड के आसपास आपका प्रीलिम्स होगा एसबीआई क्लर्क का एज पर द नोटिफिकेशन रिसीव्ड, और दिसंबर और जनवरी यानी कि दिसंबर एंड या जनवरी में आपका मेंस होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी इनफ टाइम है। तो हमें क्या क्या वो चीज़ें हैं जो करेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे एसबीआई क्लर्क 2022, जिसमें 5000 वैकेंसीज हैं। हमें तो सिर्फ एक चाहिए, लेकिन उस एक को लेने के लिए आपको बहुत ही शिद्दत से वो चीज़ें करनी पड़ेगी, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एसबीआई क्लर्क 2022 का जो कंप्लीट पैकेज है गाइडली आपके लिए लाया, जिसमें कि 35 प्रीलिम्स के मॉक, 10 मेंस के मॉक, लगभग 6000 प्रीलिम्स के सवाल प्रैक्टिस और मेंस के 5000 सवाल, पीडीएफ टॉपिक वाइज और जनरल अवेयरनेस स्मार्ट क्विज, इंग्लिश का भी पीडीएफ कोर्स, जिसमें आपको प्री और मेंस के लगभग 3500 सवाल प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। तो लगभग जो आपको चाहिए उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ है 299 में। उस पर भी अगर आप RKS12 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको लगभग 312 या 36 यानी कि 40 रुपये कम से कम और ऑफ मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही मिनिमम पैकेज में आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो आप ये ग्रैब कर सकते हैं ऑफर। इसके अलावा आपको अगर अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स 2022 चाहिए, जो कि डेली पीडीएफ्स की फॉर्म में, क्विजेस की फॉर्म में और वीडियो सॉल्यूशंस भी उसके अवेलेबल होते हैं, सिर्फ 799 में। उस पर भी RKS12 लगा के आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो काफ़ी अच्छा ऑफर है, ये भी आप ग्रैब कर सकते हैं। लिंक दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब शुरू कर रहे हैं वीडियो, ध्यान से सुनना और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से आप नोट डाउन करना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, जो पहला, जब भी एक तो आप एक रात पहले थोड़ा सा अपने आप को बताया करो कि यार मेरे को कल अच्छे से करना है। वो अपनी सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखेगी, और सेल्फ मोटिवेशन ही इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो अपने आप को आपको बताना है और एक कॉपी पेन पे आपको लिखना है कि कल आपको क्या क्या करना है, कितने बजे उठना है, क्या करना है। एक्चुअली पॉइंट मतलब एक मिनट का आपके पास हिसाब नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यार लगभग 12 बजे तक मुझे ये करना है, लगभग 1 बजे तक ये करना है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वो एक रात पहले आपको प्रिपेयर करना है। जब आप अगले दिन उठोगे तो जो पहला घंटा होता है यानी कि द फर्स्ट आवर, जब आप उठते हैं तो उसमें आपको मुश्किल चीज़ करनी है। जैसे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप पहले घंटे में इंग्लिश रीडिंग के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर आप आधा पौना घंटा रीडिंग करेंगे, या फिर आप जनरल अवेयरनेस करेंगे, या फिर आप स्पीड ड्रिल्स के साथ शुरू करेंगे अपना दिन। तो पहला आधा पौना घंटा सिर्फ यही, इन तीनों में से ही कुछ होना चाहिए, या इन तीनों में से 2 चीज़ें भी हो सकती है, या ये तीनों भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले घंटे में आपको इंग्लिश रीडिंग या फिर GA या फिर स्पीड ड्रिल्स या फिर तीनों। ठीक है, तो टू सेट द टोन ऑफ द डे, इससे आपका दिन है ना, आगे आप मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करेंगे पूरे दिन के लिए। उस पहले घंटे के बाद आपको क्या करना है, डेली टारगेट्स मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो रीजनिंग के जो डेली टारगेट्स हैं वो क्या है, एक तो आपको 5 सिलॉजिज्म करने हैं, 5 डायरेक्शन सेंस करने हैं, 5 इनइक्वालिटीज़ करनी है, 3 कोडिंग डिकोडिंग करने हैं, 2 इनपुट आउटपुट, 3 ब्लड रिलेशन, 2 अल्फान्यूमेरिक सीरीज और कुछ 5 पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये रीजनिंग के डेली टारगेट्स हैं। ऐसे ही क्वांट और इंग्लिश के भी डेली टारगेट्स हैं। पहले तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि डेली टारगेट्स ये क्या हैं। ठीक है, डेली टारगेट्स क्वांट में 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रॉक्सीमेशन, 5 मिसिंग नंबर, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 15 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, 5 ईच फ्रॉम 3 डिफरेंट टॉपिक्स, और 3-4 आपको DI करनी है, जिसमें से 1-2 ईजी और 1 मॉडरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए आपके क्वांट के। और इंग्लिश के कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होते, आपको सिर्फ 10 एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस कर लेने हैं, 2-3 RC सॉल्व करनी है, और कुछ क्विजेज वगैरह से या सेक्शनल टेस्ट से आपको कुछ फिलर्स और एक आधा पैराजम्बल का सेट कर लेना है। इसके अलावा जो आपको करना है वो कैब अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको वर्ड पावर मेड ईजी, जो नॉर्मल लुइस की है, उसकी 1-2 सेशन आप करते रहें, और सेक्शनल टेस्ट अगर आप दे दे साथ में तो इंग्लिश के टारगेट्स इससे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं, ठीक है,
इनको आपको कितने टाइम में करना है ये मेरे से आप पूछोगे, ठीक है। इसके टारगेट्स के अलावा मुझे एक और चीज़ बोलनी है कि जो क्वांट में आपके ना प्री रिक्विजिट्स भी होते हैं कुछ, वो भी आपको डेली कॉपी पेन लेके लिखने हैं, नहीं तो आप उनमें स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। इससे आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ है? पहली चीज़ है टेबल्स अप टू 20, फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/4, 1/20 तक आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर मैं आपको बोलूँ कि 1/19 क्या होता है, अगर आप बोलें कि 5.26 होता है, तो फिर आप मतलब सही ट्रैक पे हैं। स्क्वेयर्स आपको 1 से 50 तक याद होने चाहिए, और उसके बाद वाले भी ट्रिक्स से याद होने चाहिए। 1 से 50 नहीं तो 130 तक तो कम से कम करो आप, और क्यूब्स आपको 1 से 20 तक तो उंगलियों पे होने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो यू हैव टू राइट दीज एवरी मॉर्निंग बिफोर इवन स्टार्टिंग योर टारगेट्स, ताकि आपको लिख लिख के ही मतलब वो याद हो जाए अपने आप। आपके मतलब नींद में भी आपसे कोई पूछे कि भाई 23 का क्या स्क्वायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 529 होता है, ठीक है। तो 529 ही होता है ना, हाँ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो डेली टारगेट्स है, अब इन पे कितना टाइम आपको लगना चाहिए? देखो अगले जो आपको लगभग लंच तक है ना, लंच से पहले पहले इनको ख़त्म करना है। ऐसे नहीं कि आप रात तक डेली टारगेट्स ही लेके बैठे रहें, डेली टारगेट्स आपको नहीं लेके बैठने। अब कोई कोई शुरू में आपको ये लगेगा कि हाँ यार सच में पूरा दिन जाता है टारगेट्स में, और वो जाता भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना है। पुश इस सेंस से करना है कि या तो आप अपनी स्पीड बहुत बढ़ा लें, स्पीड तो बहुत मतलब टाइम के साथ ही बढ़ेगी। तो आपको ना मतलब जो स्पीड बढ़ाने का सिर्फ इतना ही मतलब है यहाँ पे कि जो आप वेस्ट करते हैं टाइम बीच बीच में, वो नहीं करना है। मतलब अगर आप बैठे हैं कि 10 सिंप्लीफिकेशन करने हैं, तो आपको ये सोचना है कि अगले 15 मिनट के अंदर अंदर या 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे ये 10 सिंप्लीफिकेशन उड़ाने हैं। ऐसे नहीं कि आप 10 सिंप्लीफिकेशन के लिए 50 मिनट ले रहे हो, फिर नहीं हो पाती है वो चीज़ें। तो आपको ना मतलब ऐसे जैसे अगले चार जो टारगेट है उनको मेरे को जल्दी अभी 40 मिनट में करना है या 45 मिनट में करना है, ऐसे करके आपको 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे डेली टारगेट्स के लिए। और अगर आपको लगता है कि जो मैंने ये टारगेट्स बताए हैं थोड़े ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनको रिड्यूस कर देना है। बट मेरे भाई लंच तक आप टारगेट्स ख़त्म करें, तभी आप एक अच्छे कंटेंडर बनेंगे, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ डेली टारगेट्स होगी। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो अराउंड लंच करके आप जनरल अवेयरनेस पे 30 से 40 मिनट दें, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में मैं क्या करता था, मैं वीकली वीडियो से वो बनाता था नोट्स, लेकिन मैं डेली वाली सुनता था और मैं क्विजेस देता था डेली, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली वाली न्यूज़ को सुने अच्छे से। अगर आप डेली नोट्स बना सकते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग, इट्स एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थिंग। लेकिन अगर आप डेली नहीं भी बना पा रहे हैं तो भी आप मतलब कुछ अंडरलाइन या पीडीएफ अगर आपके पास कुछ है, प्रिंट आउट है, तो उनको आप डेली रिवाइज करें, ठीक है। और वीकली नोट्स बना लें, लेकिन वीकली तो एटलीस्ट आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि नोट से आप बाद में अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। जीए की डिटेल में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी वीडियोस बनाई हुई है, आप प्लीज़ वो देख सकते हैं। सीक्रेट ऑफ जनरल अवेयरनेस के टाइटल से वो वीडियो बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है, जनरल अवेयरनेस भी हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है वो है मॉक टेस्ट। आपको लगभग हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो देना ही होगा, 2 या 3 दिन में, ठीक है। उस मॉक टेस्ट को आप दोगे, उसको फिर एनालाइज करोगे, तो आपके 2-3 घंटे टोटल निकल गए। 1 घंटा मॉक देने का, 1 या 2 घंटे एनालाइज में, एक ही घंटा लगेगा। इसमें तो प्री में कुछ इतना भी नहीं होता, और आपके भी मार्क्स अच्छे आए ही होंगे और आपके आते भी होंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स का जो मॉक है वो आपको अच्छे से शिद्दत से देना है, और आपको ऐसे मतलब एक प्लान्ड वे से देना है। ऐसे नहीं कि उठाया मुंह और 1 नंबर से शुरू करके 35 नंबर तक सवाल पे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है 31 से 35 सवाल तक बहुत सिंपल होते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से देना है। कैसे मॉक देते हैं प्री का वो भी मैंने बताया हुआ, मैं फिर से भी एक बार बता दूंगा। तो मॉक प्लस मॉक एनालिसिस, तो ये आपका 6-7 बजे तक सब खत्म हो जाना चाहिए। अगर देखो अब अगर आप फुल टाइम एक स्टूडेंट ही हैं तो आपको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा पूरे दिन, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेस्ट वगैरह लेके, ब्रेक लेके, बट पूरे दिन मतलब पढ़ाई के आसपास ही आपको घूमना है, मेरा ये कहना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा 5-6 बजे तक जो भी है, ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप जाओ आराम से घूम फिर के आओ 1-2 घंटे, ठीक है। रात को फिर 8, 8:30, 9 बजे फिर से बैठो, 8 बजे बैठो। चलो अब 8 बजे से आपको क्या करना है, 8 से 9, 9:30, 10 जब तक आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपको क्या करना है,
मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप बोलोगे कि मैं पूरे दिन थक गया तो मेंस के कैसे कर लूँगा। आपको सिर्फ टाइम स्पेंड करना है मेंस के सवालों के साथ। देखो दो आइडिया क्या है कि मेंस आपको कंसेप्चुअली टेस्ट करता है, बट वो आपको ज़्यादा मेंटली टेस्ट करता है। मेंटली टेस्ट करने का मतलब अगर आपको डीआई, तो देखो डीआई होती है, अगर आपको ऐसे दो फिगर्स को कंबाइन करके डीआई दे दी तो आप डर जाएंगे। तो उस डर को देखने, उस डर को कम करने के लिए ओवर द टाइम हमें डेली मेंस के कुछ लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आप वो डेली बंडल पीडीएफ से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो मॉक टेस्ट हैं आपके उनको सबमिट करके, मतलब इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर एसबीआई क्लर्क, तो आप एसबीआई क्लर्क के मॉक को ना सबमिट करके दें, बट आपके जैसे आरआरबी पीओ का अभी चल गया है या आरआरबी क्लर्क का चल गया, उसके मेंस लेवल के मॉक को सबमिट करके आप डेली जो मेंस का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आनी है, जैसे डीआई आनी है, तो थोड़ी सी हार्ड लेवल की डीआई वहाँ से कर ली, एक आधी पजल देख ली, या फिर कोडेड वर्जन वाले रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए। तो आइडिया इज सिंपल, टू स्पेंड एटलीस्ट 1 और 1.5 आवर्स विद मेंस लेवल क्वेश्चन, स्लाइटली टफर क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो आइडिया है। तो आप 10 बजे के आसपास अपनी स्टडी बंद कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फिर भी अभी आप में जान बची है तो प्लीज़ आप क्विज़ उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस की क्विज़, या फिर लाइट रीडिंग वगैरह ऐसे कुछ भी पढ़ रहे हैं, या फिर अपने आप को बता रहे हैं कि पूरे दिन में मैंने क्या किया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको ट्रैकिंग करनी है अपनी चीज़ों की, जो आप कर रहे हैं डेली। आपने जैसे जो भी अपने डेली टारगेट्स हैं उनको, जैसे मैं तो इस हिसाब से करता था, जो ट्रैकिंग थी कि ये वाला आज की डेट है, ये टिक किया, अच्छा ये भी किया, तो वो चीज़ भी आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट वाली फीलिंग देगी, और वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको इन सब चीज़ों को जितना हो सके टच करना है। अब आप बोलेंगे कि इतने के लिए तो बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए, तो फोकस चाहिए तभी तो आप पूरे देश में से 5000 लोगों में आएंगे, ठीक है, तभी आपको उसमें से एक वैकेंसी मिलेगी ठीक है। तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ें करें, और जितनी हो सके उतनी करें, और डीमोटिवेट ना हो कि यार इतना करना पड़ता है। इतना कुछ टाइम के लिए करोगे, अच्छे से करोगे तो बहुत जल्दी आपका पेपर क्लियर होगा और आप एक बैंकर बन जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो यही था कि यही बेस्ट टाइम टेबल है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी आप अच्छे से पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।